दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करते समय देवी देवताओं को लहसुन प्याज नहीं चढ़ाते। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अधिकतर हिंदू नवरात्रि के समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हिंदू पुराण में किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि पूजा पाठ या फिर किसी व्रत में प्याज लहसुन को ना तो चढ़ाया जाना चाहिए और ना ही इन दोनों को खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के प्याज लहसुन से जुड़ी इस कथा के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू इससे जुड़ी मान्यताओं का बड़े ही कड़ाई से पालन करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो इसमें नवरत्न निकले थे। सबसे अंत में अमृत निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु दोनों राक्षस देवताओं के बीच में आकर बैठ गए और मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने राक्षसों को भी अमृत पिला दिया। परंतु जैसे ही भगवान विष्णु को यह बात पता चली, तो वैसे ही उन्होंने राहु और केतु के सर को सुदर्शन की सहायता से धड़ से अलग कर दिया। परंतु सर धड़ से अलग होने तक उन दोनों राक्षसों के मुंह के अंदर अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे में राक्षसों का सर तो अमर हो गया, लेकिन शरीर का बाकी हिस्सा पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु का सर धड़ से अलग किया, तो उस समय उनके शरीर के खून की कुछ बूंदें नीचे जमीन पर गिर गई थी। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं खून की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। और इसलिए यह भी माना जाता है कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं, तो हमारे मुंह से गंध आती है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों की माने तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों के खून से हुई है। इसलिए इसमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। और यही कारण है कि ना तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल पर्व के दिन खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, और ना ही इन दोनों को किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। परंतु धड़ से अलग होने से पहले अमृत की कुछ बूंदें उनके मुंह में चली गई थी। इसलिए प्याज और लहसुन में रोगों से लड़ने की भी क्षमता होती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन के ज्यादा प्रयोग करने से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकता है और दूसरे कार्यों में ज्यादा लगने लगता है। और यही वजह है कि पूजा पाठ में हम इन दोनों का प्रयोग नहीं करते। साथ ही हिंदू धर्म में शास्त्रों में लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राजसिक और तामसी गुण के बढ़ने से इंसानों में जुनून और अज्ञानता की वृद्धि होती है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि उसका मन धर्म कर्म में भी लगा रहे और वह हमेशा रोगों से भी दूर रहे। क्योंकि तामसिक भोजन जैसे कि मांस मछली प्याज लहसुन आदि राक्षस प्रवृत्ति का भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से अशांति रोग चिंताएं जीवन में बिना बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई में निषेध माना गया है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नवरात्रि के पवित्र दिनों में इसका सेवन नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसे आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो जय भगवती मैया की, जय माता की।